लास्ट लेक्चर में हमने आपका एल्केन पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आपका स्टार्ट करेंगे आपका एल्कीन पार्ट। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका CnH2n। ठीक है, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ योर एल्कीन। और इनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है आपका 1 होता है। इनमें आपका एक डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इनको हम आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, क्योंकि इनमें आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोफाइल इजिली ऐड ऑन हो सकते हैं आपके डबल बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो आपका लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पे अटैक करके यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या करते हैं, ये आपके परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ योर एल्कीन, कि आप एल्कीन को किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। सो योर फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम योर एल्कोहल। योर फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम योर एल्कोहल। तो जल्दी से सभी लोग लिख लीजिए कि आप एल्कोहल से एल्कीन की फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हो। तो इसमें देखो क्या है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन आपके एसिड के साथ करते हैं, बेसिकली जब उसको एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के आपके दो काम होते हैं। फर्स्ट, एक तो ये आपका सिस्टम को H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है, फर्स्ट वर्क। एंड द सेकंड वन इज इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, आपके मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर निकालने का काम करता है। तो इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, आपके सिस्टम को H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, इट एक्ट एज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें देखो पहले स्टेप में होता क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताता हूँ। पहले स्टेप में आपका H पॉजिटिव क्या होगा, ये डोनेट करेगा। और अल्कोहल पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण ऑक्सीजन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में ऑक्सीजन के लोन पेयर आपके प्रोटॉन पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो पहले स्टेप में जैसे ही इसने अटैक किया, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है दैट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस बॉन्ड से बाहर चला जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही वाटर बाहर निकलता है, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। एटमॉस्फेयर में आपका एज इट इज एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से जो आपका वाटर है वो बहुत ही एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। जैसे ही ये सिस्टम में फॉर्म होता है, इट हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू लीव आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो दैट मींस यहाँ पे क्या बना आपका, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। एंड दैट इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और मैंने आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था कि जो आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, दैट इज योर टर्शरी सबसे पहले, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, आपका रीअरेंजमेंट में जाता है ताकि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या हो सके, आपका कन्वर्ट हो सके। किस तरह से जाता है ये समझ लीजिए। तो देखो इसमें इसमें बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें क्या होता है, जो सेकंड नंबर पे एक हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आपके जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे शिफ्ट करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इस सेकंड नंबर कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्योंकि हाइड्राइड H नेगेटिव की फॉर्म में जा रहा है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपके, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ओवर
प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो दैट इज द मैकेनिज्म कि इस मैकेनिज्म के गो थ्रू होके ये रिएक्शन को क्या करता है, प्रोसीड करता है। और जैसे ही देखो अब भाई ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जिस वाटर मॉलिक्यूल को आपने बाहर निकाला था, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है और साथ में आपने हीट भी किया हुआ है, सो इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, आपका वाटर, जो आपका वाटर बाहर निकाला था, वो आपके एक एच पॉजिटिव को क्या कर लेता है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि पहले स्टेप में आपने एच पॉजिटिव को डोनेट किया था, तो वो एच पॉजिटिव वापस भी तो लेना है ना, तो एच पॉजिटिव को वापस लेता है। जैसे ही यहां से एच पॉजिटिव गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, आपका नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बना लेंगे, आपका डबल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, आपका एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। सो दैट इज योर फर्स्ट मेथड टू फॉर्म योर एल्कीन। ध्यान क्या रखना था, इस स्टेप में आपके कार्बोकेटाइन बनेगा, और जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा पहले रीअरेंजमेंट होगी एंड देन आपकी एलिमिनेशन होगी। इस पॉइंट को आपको दिमाग में यहाँ पे रखना था। यहाँ पे देखो सिंपल एल्कीन थी, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल थी, यहाँ से आप प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकते थे। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपको कहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करवाना है, तो आप कैसे चूज करेंगे, अब मैं वो एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो लेट्स सपोज अभी आपके पास सिस्टम क्या है, दिस वन, दिस इज नाउ योर कार्बोकेटाइन। अब आपको यहां से अब आपको यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। अब आपके पास देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इस कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं, या आप इस कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट कार्बन मतलब टर्मिनल वाले कार्बन से निकालता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे एल्कीन कौन सी बनेगी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मेरे पास इस एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। और जबकि अगर मैं CH2 मिथाइलिन कार्बन से आपका H हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करवाता हूं, तो मेरे पास जो एल्कीन बनेगी वो इस प्रकार की एल्कीन बनेगी। अब मुझे बताइए कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट है। मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था कि जब हम एल्कीन की बात करते हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगी। क्यों यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है, क्योंकि इसमें आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। और इसी जो आपका मेजर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आपका सेटजेफ प्रोडक्ट। दैट इज नोन एज योर सेटजेफ प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड साइड ये भी बनेगा, बट दैट इज इन द माइनर क्वांटिटी। और जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, आपका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है, उसको हम बोलते हैं आपका हॉफमैन्स प्रोडक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका हॉफमैन्स प्रोडक्ट। आई होप आपको जो फर्स्ट रिएक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर की ये जो एल्कीन की फॉर्मेशन है ना, यही रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहां तक क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम योर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से आप किस तरह से यहां से एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहां से आता है आपका एल्कोहलिक KOH। यहां से क्या आता है आपका एल्कोहलिक KOH। मैं आपको करके बताता हूं यहाँ पे। लेट्स सपोज दिस इज योर लेट्स सपोज दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे आपने क्या डाला, एल्कोहलिक KOH डाला। तो एल्कोहलिक KOH का देखो सबसे पहले एक डिफरेंस बता देता हूं। एक टर्म होती है आपका एक्वस KOH, और एक टर्म होती है आपका एल्कोहलिक KOH। जब भी आपको एक्वस KOH देखने को मिले, तो एक्वस KOH में जो OH नेगेटिव है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और वहां पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वहां पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और जो आपका एल्कोहलिक KOH है,
अगर आपको सिस्टम में अल्कोहलिक KOH देखने को मिलता है, तो वहां पे जो आपका OH नेगेटिव है वो वहां पे बेस की तरह एक्ट करता है, और वहां पे जो रिएक्शन होती है वो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है। तो पहले तो आपको ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा वो, एज अ बेस। और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करवाना। तो ये क्या करेगा, आपके अल्फा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को ले जाएगा। जैसे ही इसको लेके जाएगा, तो आपके बीटा कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, आपके बीटा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, जैसे ही H पॉजिटिव गया, आपके बीटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज आपका क्या करेगा, अंदर जाएगा, और आपके हैलोजन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। हैलोजन को बाहर जाने का कारण क्या है, क्योंकि हैलोजन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण आपके हैलोजन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज होता है आपका, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से वो सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है। आपके जो हैलोजन्स होते हैं, आपके जो हैलोजन्स होते हैं, दे आर गुड लिविंग ग्रुप, दे आर गुड लिविंग ग्रुप। तो इसी वजह से अब देखो जैसे ही ये बाहर निकला, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना, दैट इज योर एल्कीन। तो वो क्या बनेगा आपका, एल्कीन। दिस इज द सेकंड मेथड जहां से आप एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। दिस इज द सेकंड मेथड जहां से आप एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकते हो। जल्दी से सभी लोग साथ में नोट करते रहें और साथ में अच्छे से समझते रहें। जहां पे भी डाउट आता है यू कैन आस्क। नेक्स्ट, इसको किस प्रोसेस से हम फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम योर एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड से। शायद मैंने लास्ट टाइम भी शायद पढ़ाया होगा शायद आपको, नहीं तो आज की क्लास में तो आप देखोगे ही कि दिस इज योर टर्मिनल एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज योर टर्मिनल एल्काइन। तो अगर आपको टर्मिनल एल्काइन से एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है, टर्मिनल एल्काइन से अगर आपको एल्कीन की फॉर्मेशन करनी है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं जनरली आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है ये लिख लीजिए आप। इसमें हम आपका हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। ये क्या करता है, आपकी एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, आपकी एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर डबल बॉन्ड, पर जो उसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी वो सेम साइड पे होगी। ये क्या करता है आपका, सिन एडिशन करता है आपका हाइड्रोजन का, ट्रिपल बॉन्ड को आपके सिस एल्कीन या सिन एडिशन में एड ऑन करवा देता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बने वो ट्रांस एल्कीन हो, वो क्या हो आपका, ट्रांस एल्कीन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका बिर्च रिडक्शन। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं आपका, बिर्च रिडक्शन। इसमें रीजेंट क्या होते हैं आपके, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये आपके एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, पर यहाँ पे जो एल्कीन बनती है दैट इज योर ट्रांस एल्कीन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर ट्रांस एल्कीन। दैट मीन्स जो भी हाइड्रोजन ऐड होंगे वो आपके क्या होंगे, ट्रांस पोजीशन में क्या होंगे, ऐड होंगे। देखो एक पॉइंट ध्यान में रखना, जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है दैट इज नॉट इन द ट्रू सेंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज नॉट इन द ट्रू सेंस। ठीक है, कि यहाँ पे ये सिस है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर दोनों सेम हाइड्रोजन्स लगे हैं, इसी वजह से आप इसको सिस और ट्रांस कैटेगराइज नहीं कर पाओगे। बट जो मेरे कहने का जो मेन फोकस है वो ये है कि जो ये आप हाइड्रोजन ऐड करवाते हो वो सेम साइड पे ऐड होंगी इन केस ऑफ योर लिंडलार कैटलिस्ट। और अगर आपने बिर्च रिडक्शन करवाया, तो जो दोनों हाइड्रोजन्स का एडिशन होगा वो आपका ट्रांस एडिशन होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है बस आपको। क्लियर है पॉइंट, दैट इज द सेकंड थर्ड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर एल्कीन, दैट इज द थर्ड मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर एल्कीन। साथ में नोट करते रहो, बार बार बोलता हूं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ में लिख लिया करो, ताकि आपको याद रहे कि आज क्लास में आपने ये पॉइंट सीखा था। क्लियर।
नेक्स्ट है आपका पॉइंट, हाउ टू नो मोर सब्स्टिट्यूटर। रूही मैम, हमें कैसे पता चलेगा ये सब्स्टिट्यूटर कैसे है? आप उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करते हो। आप उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट करते हो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन्स है? देखिए 6 आपके क्या है, हाइड्रोजन्स। जबकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के अल्फा कार्बन पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो इसी वजह से ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है। जबकि जो ये वाला सेकंड नंबर पे आपको एल्कीन गिवन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और आपका ज्यादा मेजर प्रोडक्ट है। ये मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवाया है, तो आप वहां से एक बार रिपीट कर लेना। नाउ नेक्स्ट मेथड लिखिए, दैट इज योर कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। दैट इज योर कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक synthesis. That is your fourth method to synthesize your alkene. अब जल्दी से बताइए, देखो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगेगा इलेक्ट्रिसिटी का? जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? एनीवन? इलेक्ट्रोलिसिस होगी, बिल्कुल सही बात है। मैकेनिज्म कौन सा लगेगा? मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको, हेल्पर। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे तो वहां पे आपका कौन सा मैकेनिज्म लगता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म लगता है भाई आपका? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखिए कैसे आप इसको सिंथेसाइज करते हो। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं हम? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन आपके कौन से एनोड पे होता है? कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? आपके अनोड पे। तो अगर इनको मैं अनोड पे रख दूं तो अनोड पे क्या करेंगे? ये एक एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। दैट मीन्स देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर फ्री रेडिकल। सिमिलरली जो आपका सेकंड वाला ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी रेडिकल बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, जो ये आपका कार्बन और कार्बोनिल का जो ये बॉन्ड है ना, ये क्या करेगा? आपका क्लीव करने की कोशिश करेगा, होमोलिटिकली क्लीव होगा। इसका कारण क्या है? ये मैं अभी बताता हूं इसका कारण क्या है। दैट इज फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी वो रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसको होमोलिटिकली क्लीव किया तो कार्बन पे रेडिकल बनेगा, और वो जो रेडिकल कार्बन के ऊपर आएगा वो ऑक्सीजन रेडिकल के साथ कंबाइन करके आपके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन सिस्टम से क्या होगी? गैस रिलीज होगी। और अगर सिस्टम से गैस रिलीज होती है तो आपके जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। आपके जो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। सो दैट इज द रीजन कि वाई यहाँ पे आपका होमोलिटिक क्लीवेज क्यों हो रहा है। अब देखिए इस कार्बन पे और इस कार्बन पे क्या आ रहा है? आपका फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। दैट मीन्स एक बॉन्ड वहां पे और बन जाएगा, और अल्टीमेटली देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर एल्कीन। So this is how in Kolbe's electrolytic synthesis we can generate your alkene. So these are some of the methods in which we can generate your alkene. Now moving to your next part, that is the chemical reactions of your alkene. That is the chemical reactions of your alkene. तो देखो केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट एक तो इसकी सिमिलर होंगी। पहली रिएक्शन जैसे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकल कैटलिस्ट है, तो इस रिएक्शन को मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाया था। दैट इज योर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। दैट इज योर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं? आपका सैंडरसन सैडरबियर
रिएक्शन, साइंटिस्ट के नेम पे हम इसके रिएक्शन को नाम बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजनेशन क्या करेगा, आपके डबल बॉन्ड पे क्या होगा, ऐड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्केन पार्ट में। और जो दोनों हाइड्रोजन्स आपकी ऐड होंगी वो सिन एडिशन करती हैं, सेम साइड पे ऐड होंगी। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। सो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी एल्केन में कर चुके हैं। नाउ द सेकंड रिएक्शन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ योर हैलोजन, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ योर हैलोजन एंड लाइट। तो इसमें देखो होगा क्या, यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, लाइट है। तो लाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म लगता है भाई, जल्दी से बताओ। लाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म लगता है, लास्ट टाइम करवाया था मैंने। लाइट की प्रेजेंस में कौन सा मैकेनिज्म लगता है, दैट इज योर फ्री रेडिकल, बिल्कुल। तो यहाँ पे हैलोजन हैलोजन क्या होंगे, हैलोजन रेडिकल बनाएंगे। और यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है ये भी आपका क्या करेगा, होमोलिटिकली क्लीव करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी एच रेडिकल, सी एच टू रेडिकल। और आपके दो हेलो रेडिकल बन रहे हैं, तो ये आपस में कंबाइन करके क्या कर देंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, डाई हैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डाई हैलोजन कंपाउंड। क्लियर है पॉइंट, यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज विद द रिएक्शन विद योर HX के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। HX के साथ इसका रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लेट अस टेक दिस योर एल्कीन। अब मैंने इसमें क्या किया, आपका HX ऐड कर दिया। तो सबसे पहले इसका नेचर समझने की कोशिश करो। हैलोजन्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे चार्ज क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव। और हाइड्रोजन आपका कंपैरेटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण इस पे चार्ज क्या आएगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो जो आपका एल्कीन सिस्टम है, मैंने अभी बताया था, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन रिच किस पे अटैक करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। और यहां से आपका हैलोजन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप हैलोजन को कहाँ पे, जो आपका जो हाइड्रोजन अटैक करेगा डबल बॉन्ड के ऊपर, वो कौन से कार्बन के ऊपर जाएगा, कार्बन 1 के ऊपर या कार्बन 2 के ऊपर। तो देखो दोनों की तरफ बना के देख लेते हैं। लेट सपोज कि जो आपका हाइड्रोजन है वो आपके कार्बन नंबर 1 पे चला गया। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे चला गया तो आपका CH2 पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और सेकंड केस क्या है कि अगर हाइड्रोजन आपका सेकंड नंबर कार्बन पे चला गया तो आपके फर्स्ट नंबर कार्बन पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आपके देखो ये इंटरमीडिएट बनेंगे। अब देखो ये आपका क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा ज्यादा स्टेबल है इनमें से भाई, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड, विच वन इज मोर स्टेबल, सेकंड। तो इसका मतलब आपका क्या बनेगा, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, आपका सेकंड वाला। दैट मींस ये आपका क्या बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा, दिस विल बी इन द लेस अमाउंट। तो ये आपका सेकेंडरी है भाई। तो इससे आपका क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो आपका एक्स नेगेटिव बाहर निकला था भाई, वो इस पे अटैक कर देगा। और आप पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका सेकेंडरी हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। और इसी रूल को, जो हमने प्रोडक्ट मैंने अभी बताया बनाया, इसी रूल को हम बोलते हैं आपका मार्कोनिकॉफ रूल। दिस इज नोन एज योर मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है वो समझने की अब कोशिश करना। व्हाट डज योर मार्कोनिकॉफ रूल सेज, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो भी आपका रेजेंट है, जो भी आपका रेजेंट है, रेजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, रेजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, वो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव पार्ट अटैक ऑन दैट डबल बॉन्ड कार्बन, अटैक ऑन दैट डबल बॉन्ड कार्बन, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा, हैविंग हैविंग मोर नंबर ऑफ हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आई रिपीट अगेन,
तो अकॉर्डिंग टू योर मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि आपके रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन्स अटैच होंगी। अब मैं जो क्वेश्चन मैंने अभी किया उसको अप्लाई करके बताता हूँ। देखो, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट क्या था आपका, एच पॉजिटिव। तो एच पॉजिटिव उस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपके फर्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, एक। सेकंड कार्बन पे कितने हैं, दो। तो जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन मतलब एच उसी के पास जाएगा। तो एच मैंने इसी के पास भेजा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा यहीं से बनेगा। सो दैट इज योर मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर किसी को मार्कोनिकॉफ रूल नहीं भी पता, तो जो मैंने पहले सिखाया वो वैसे प्रोडक्ट बना सकता है इजिली कि कौन सा कार्बोकेटाइन आपका ज्यादा स्टेबल है। अगर आप इसको मार्कोनिकॉफ रूल से देखना चाहते हो तो मार्कोनिकॉफ रूल से जा सकते हो। क्लियर है सभी को? अब इसी में एक क्वेश्चन देता हूं कि लेट सपोज कि आपका ये कंपाउंड है। अब इसकी रिएक्शन आपने HOCl के साथ कर दी जिसको मैं बोलता हूं आपका हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसमें बताइए कौन सा पॉजिटिव पार्ट है और कौन सा नेगेटिव पार्ट है। विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव? जल्दी से कमेंट करें कि इसमें कौन सा आपका पॉजिटिव पार्ट है और कौन सा आपका नेगेटिव पार्ट है। तो देखो गलत। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ऑक्सीजन पे आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और आपके क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। आपका बॉन्ड किस तरह से है ये, HOCl। तो क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लियर है अब सभी को? तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, क्लोरीन। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा आपका, जहां पे आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्लोरीन यहाँ पे जाके अटैच होगा और OH यहाँ पे जाके अटैच होगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, दिस वन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को? नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए जल्दी से सभी लोग। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए सभी लोग जल्दी से इसमें, कि अगर आप एल्कीन की रिएक्शन, अगर आप एल्कीन की रिएक्शन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन से या वाटर के साथ कर देते हो, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो मतलब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि आपका जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपके H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, यस। यस वीरपाल जी, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, आपके मार्कोनिकॉफ रूल से अटैक करेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो आपके कार्बन पे अटैक करेंगे और अल्टीमेटली आपका यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपका सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होता है। और जिन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कार्बोकेटाइन अगर आपका इंटरमीडिएट है तो वहां पे आपकी रीअरेंजमेंट की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट बस आपको दिमाग में रखना है कि वहां पे आपको रीअरेंज प्रोडक्ट जरूर बनाना है। यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? नेक्स्ट रिएक्शन आती है इनकी ऑक्सीडेशन। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जब हम एल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, जब भी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या बनते हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, दैट इज वेरी कॉमन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
कि अगर आप एल्कीन की रिएक्शन आपने की ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ, दैट इज योर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, डाई अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या लग जाते हैं, आपके OH ग्रुप लग जाते हैं। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डाई अल्कोहल प्रोडक्ट, और दोनों जो अल्कोहल हैं वो आपके सिन फैशन में ऐड होते हैं, सिन एडिशन होता है। इस पॉइंट को दिमाग में रखना है आपको। अदरवाइज मैं मैकेनिज्म भी करवा देता, बट मैकेनिज्म आपको जरूरत नहीं है इसमें, तो इस रिएक्शन को आपको दिमाग में रखना है। सेम प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे बेयर्स रेजेंट भी यूज करते हो, सेम प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे बेयर्स रेजेंट भी यूज करते हो, दैट इज योर कोल्ड डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ योर potassium permanganate, that is your cold diluted solution of your potassium permanganate। देखो पोटाशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है दैट इज ऑफ पर्पल वॉयलेट कलर, और जब आप एल्कीन की रिएक्शन उसके साथ करते हो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डाई अल्कोहल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका जो पर्पल कलर होता है ना, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कलरलेस, वो कलरलेस हो जाता है। तो आप बेहर्स रेजेंट को एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी यूज कर सकते हो, कि अगर आपने कंपाउंड में डालने से, बेहर एजेंट डालने से अगर उसका पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया, वो कलरलेस हो गया, इसका मतलब आपके गिवन कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो आपके बेहर्स टेस्ट को हम एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी यूज करते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, दैट इज योर ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तरह की ओजोनोलिसिस रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट वन इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, फर्स्ट वन इज योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एंड द सेकंड वन इज योर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ट्रिक बताऊंगा, बस ट्रिक को दिमाग में रखना है क्या है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम यूज करते हैं आपका ओजोन फर्स्ट स्टेप में, देन आपका जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज इन द सेकंड स्टेप। और ऑक्सीडेटिव में क्या यूज करते हैं, ओजोन प्लस, इसमें क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं H2O2। अब इसकी ट्रिक बताता हूं, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, कि जो भी आपका डबल बॉन्ड है, अगर आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिवन है, मैं उसको आरओ लिख लेता हूं। तो अगर आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आ गया तो उसमें आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, दोनों जगह ऑक्सीजन दे दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों जगह क्या प्रोवाइड कर दो, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे भाई, वो क्या बनेंगे, आपके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों जगह ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दो, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ योर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस यहाँ पे दे दिया, अगर मैंने यहाँ पे बोला भाई कि इसको ऑक्सीडाइज कर दो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में तो आप दोनों जगह ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करोगे, दैट मींस फर्स्ट स्टेप में आपके एल्डिहाइड प्रोडक्ट ही बनेंगे। बट जो आपके एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं वो फर्दर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना इजी होता है, एल्डिहाइड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड साइड, अगर आपके कीटोन हैं तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे आपके ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। अगर आपके डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करने पे, ओजोनोलिसिस करने पे एल्डिहाइड आते हैं और आप उसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, एंड प्रोडक्ट, वो क्या बनेंगे, आपके एसिड बनेंगे। अगर कीटोन हुआ तो वो आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसमें जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो आपका क्या रहेगा वहां पे, क्या रहेगा वहां पे, आपका कीटोन ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दिस इज योर प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट है। अगर मैंने इस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दिया तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो यहाँ से पहले स्टेप में क्या बनेगा मेरा भाई, एल्डिहाइड बनेगा, और दूसरी यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा कीटोन बनेगा, दिस इज माय कीटोन।
बट क्योंकि मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहा हूं, तो जो मेरा एल्डिहाइड है वो फर्दर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा एंड प्रोडक्ट बनेगा वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और मेरा क्या बनेगा, आपका कीटोन बनेगा। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, इसको आपको माइंड में लेके चलना है। यहां तक अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क एनी डाउट टिल हियर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ योर एल्कीन चैप्टर। अगर ये समझ में आ गई तो जितनी भी आगे हम रिएक्शंस करेंगे उसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट टिल हियर? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। क्लियर?